बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 21 कंट्रोल क्वालिटी। और ये हम चैप्टर 8 के लास्ट प्रोसेस में हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट के। ये इसका आखिरी प्रोसेस है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग प्रोसेस ग्रुप है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसके टूल टेक्निक्स जो हम अभी डिस्कस करने चाह रहे हैं वहाँ पे वो ये सारे हैं। इनपुट टूल टेक्निक, आउटपुट होंगे इसमें। अभी जो कंट्रोल का प्रोसेस है, इससे पहले हमने मैनेज क्वालिटी किया था। कंट्रोल में हम जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है, जो लास्ट रिजल्ट आता है हमारे पास प्रोसेसेस का, हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी स्पेसिफिकेशन के साथ मेजर करते हैं कस्टमर एक्सेप्टेंस को मेक श्योर करने के लिए कि जो प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, आया वो क्वालिटी को मीट कर रहा है, जो स्टैंडर्ड थे उसको मीट कर रहा है या नहीं। तो हम यहाँ अभी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकली बात करेंगे कि उस प्रोडक्ट में क्वालिटी के जो हमने स्टैंडर्ड्स और जो मेजरमेंट्स रखे थे वो आया फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं। तो यहीं पर हमारे पास कस्टमर एक्सेप्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट कंप्लीट कर रहा है, अपनी क्वालिटी को फुलफ़िल कर रहा है, सारी रिक्वायरमेंट को, तो डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाएगी, एक्सेप्टेंस मिलेगी। अदरवाइज़ कस्टमर के पास जाने से पहले हम क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस करेंगे कि हम पहले कस्टमर को कॉल करने से पहले उसकी क्वालिटी को हम चेक कर लें कि आया वो सारे स्टैंडर्ड्स को, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी से पहले जो हमने प्रोसेस पढ़ा था वो था मैनेज क्वालिटी, और अभी हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। क्वालिटी जो ये प्रोसेस है कंट्रोल क्वालिटी का, ये हमारा मेन फोकस होगा प्रोडक्ट के ऊपर, द रिजल्ट्स के ऊपर कि आया उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी। जहाँ तक मैनेज क्वालिटी की बात थी, वो हम कह रहे थे कि जो हमने क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जो चीज़ें, जो प्रोसेसेस डिफ़ाइन किए थे, जो प्रोसीजर्स और जो स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन किए थे, आया वो फुलफिल हो रहे थे कि नहीं। अगर आपको याद होगा कि मैनेज क्वालिटी हमारे पास एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है, तो एग्जीक्यूशन में हम अपने स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को वो भी मेजर करते हैं साथ कि जो हमने प्लानिंग में जो चीज़ कंसिडर की थी, आया वो कितने परसेंट, कितने हद तक वैलिड है, कितने हद तक इफ़ेक्टिव है। तो वो काम हम मैनेज क्वालिटी में करते हैं, और कंट्रोल क्वालिटी के हम प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के जो से रिलेटेड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेजर करते हैं। तो ये डिफरेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, हमारी जो मेन फोकस होता है हमारा कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड्स, रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हमारी ये कोशिश होती है स्टैंडर्ड से कितना डेविएशन है, कितने हद तक डेविएशन है, एक्सेप्टेबल लेवल का डेविएशन है या काफ़ी ज़्यादा डेविएशन आ रहा है। आया उस प्रोसेस को हम डेविएशन कितने हद तक आ रहा है, बहुत ज़्यादा है या कम है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। मुख्तलिफ टूल से हम चेक करेंगे जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो चेकलिस्ट पे काम कर रहे हैं या नहीं, और जो चेंजेस आई थी वो हमने कंसिडर किए नहीं, उन चेंजेस को हमने क्वालिटी के साथ मैच करके कंसिडर किया है कि नहीं। तो यहाँ हम इस कंट्रोल प्रोसेस में इन चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है। कुछ टर्म है क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई भी दो इवेंट, कोई भी दो इंसिडेंट्स, कोई भी दो आप कह लीजिए फैक्टर्स या वेरिएबल्स जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो, जो दोनों ही डिफरेंट हो, अलग हों। जैसे हम इकोनॉमिक्स में भी डिफरेंट फैक्टर्स कंपेयर करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम देखते हैं इन्फ्लेशंस के साथ, और सप्लाई एंड डिमांड के अंदर क्या रिलेशन है, वो उनमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता, वो आपस में को रिलेट करते हैं दो वेरिएबल। ऐसी चीज़ जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेट ना करे उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस ऑफ अक्रेंस को, किसी भी चीज़ के अक्रेंस या होने के चांसेस कितने हैं। हम कहते हैं यार ये रिस्क एक इवेंट है, अच्छा ये रिस्क इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने परसेंट चांसेस है कि ये इवेंट हमारे पास आकर होगा, चांसेस कितने परसेंट है सॉरी। तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटिस्टिक्स का एक टॉपिक है। इसके अंदर हम एक फार्मूला को यूज़ करके एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे इस तरह का। तो उस फार्मूला को यूज़ करके हम अपना एक कर्व सी ड्रा की जाती है, जहाँ पे हम मीन पॉइंट से डेविएशन देखते हैं कि कितनी डेविएट कर रही है हमारी वैल्यूज़। इसमें प्लस और माइनस होती हैं, ये जो राइट साइड प्लस को प्रेजेंट कर रही है, लेफ़्ट साइड माइनस को प्रेजेंट कर रही है। हम कहते हैं कि ये हमारा एक्यूरेट पॉइंट है, ये हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट है कि 100% एक्यूरेट प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें डेविएशन कितने हद तक एक्सेप्टेबल है। आया आप 34% के एरिया को एक्सेप्टेबल कह रहे हैं,
इस एरिया को, कि कोई भी प्रोडक्ट अगर उसका रिजल्ट इस एरिया में या इस एरिया में आता है तो वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज रिजेक्टेड, इस एरिया में रिजेक्टेड। या हम कहते हैं कि 13.5% जो एरिया में जो भी, और 13.5 प्लस और माइनस एरिया में जो जो प्रोडक्ट फॉल करेंगे वो एक्सेप्टेबल हैं, अदरवाइज जो ये एरिया है वो हम रिजेक्ट में कंसिडर करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, योर कंपनी, योर पॉलिसी। आपकी कंपनी किस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, इससे हमारे पास टॉपिक आता है सिक्स सिग्मा वगैरह का, तो सिक्स सिग्मा को हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसको। स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तरह होता है कि किसी भी एक प्रोबेबिलिटी के, एक के चांसेस, किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट के चांसेस दूसरे पे इफ़ेक्ट ना करे, कब कतई ना करें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार बारिश होने के जो चांसेस हैं उसके चांसेस हैं पेट्रोल के प्राइसेस के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के साथ, तो इसकी तो कोई तुक नहीं बन रही भाई, ये तो बारिश का होना कोई एक अलग फैक्टर है और पेट्रोल की प्राइसेस का इंक्रीज डिक्रीज़ होना वो एक अलग चीज़ है। इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट। तो दो प्रोडक्ट की हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट चेक करते हैं, क्या है उनका आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है। जैसे अगर हम कहेंगे कि स्पीड और टाइम का डेफिनेटली डिपेंडेंट है, आप जितने ज़्यादा स्पीड में ले जाएंगे डेफिनेटली टाइम कम हो जाएगा, हम जितने स्लो जाएंगे टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा, तो इनका आपस में रिलेशन डेफिनेटली है इनका। लेकिन अगर आप कहें कि इन्फ्लेशन का और मेरी स्पीड का भी ताल्लुक है, कि एक तरफ से इन्फ्लेशन हो रही है तो मेरी स्पीड भी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट कह देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पहले भी डिस्कस किया था, बजट मैनेजमेंट में हमने देखा था, कॉस्ट मैनेजमेंट में उसे कहते हैं आपकी जो वैल्यू थी ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू थी और पेसिमिस्टिक वैल्यू थी, उसको डिवाइड करें 6 पर, तो ये हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिक्स सिग्मा कहते हैं। सिक्स सिग्मा कुछ हो रहा है बार बार सिग्मा, सिक्स सिग्मा जो है वो अलग वैल्यू है, सिग्मा के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसकी तरफ हम आते हैं अभी। कंट्रोल के जो टूल्स हैं उसको आपने डेफिनेटली काफ़ी इसके अंदर ज़्यादातर टूल्स का पूछा जाता है। एक होता है चेक लिस्ट है, या आप इसे चेक शीट कह दीजिए, कि अपने जो भी आपका प्रोसेस जो प्रोडक्ट आ गया है उसमें हम डिफरेंट डिफेक्ट्स को हम डेट के साथ मेजर करके पॉइंट आउट करते हैं किस डेट पे कौन कौन से डिफेक्ट्स हमारे पास आए हैं, इसे कहते हैं चेक लिस्ट। उसके अलावा स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है। इसकी अच्छी एग्जांपल ये है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, उसका ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो वो सैंपल लेना ये स्टैटिस्टिकल सैंपल है, उस सैंपल के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, वहाँ से हमें रिजल्ट्स एनालिसिस करके रिजल्ट जाते हैं, हम फिर ये कंक्लूड करते हैं कि इस पेशेंट को ये वाली बीमारी है या ये मसले हैं। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहते हैं कुछ छोटा सा पार्ट लीजिए, पूरे पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट लीजिए, उस पर टेस्ट कीजिए, तो उससे जो रिजल्ट आएगा उससे हम इन्फ्रेंसेस ड्रा करेंगे कि यार पूरी पॉपुलेशन में ये मसले। इसके अंदर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। क्वेश्चनियर सर्वेज आपको पता होंगे डेफिनेटली कि क्वेश्चनियर्स हम मुख्तलिफ क्वेश्चनियर तैयार करते हैं और सर्वे करते हैं, और अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या अपने कस्टमर्स हैं या हमारे जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, उनसे हम उनसे राय लेते हैं कि आपकी इस प्रोडक्ट या इस सर्विस के बारे में क्या राय है। परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है। कॉस्ट रूट कॉस्ट एनालिसिस हमने पहले भी डिस्कस किया है टूल में, और यहाँ पर हम इंस्पेक्शन करेंगे। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास है, उस प्रोडक्ट की हमने इंस्पेक्शन करनी है। इससे पहले हमने प्रिवेंशन पे जोर दिया था कि यार प्रोसेस में प्रिवेंशन को हम देखेंगे। अभी प्रोडक्ट आ गया तो अब उस पर इंस्पेक्ट किया जाएगा कि तो उस प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है कंट्रोल क्वालिटी के अंदर, कंट्रोल चार्ट्स जिसे कहते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक कोई XYZ कंपनी है जो लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाती हैं या और कुछ इंतहाई सेंसिटिव कोई ड्रग्स हैं। इसकी कोई सर्टन लेवल है, अगर वो सर्टन लेवल ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारे पेशेंट पर और हमारी कंपनी की रेपुटेशन पर और अदर पेनल्टीज हम पर लागू हो सकती हैं अगर हमने इसकी क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया। अभी कैसे हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो दो लाइंस हैं ये अब आउटसाइडर लिमिट लगी है आपको समझाने के लिए, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये लिमिट है, अगर इस लिमिट से या इस लिमिट से ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो गवर्नमेंट की तरफ से आप पर पेनल्टी लगने वाली है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में ये लिमिट वेरी की तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक लिमिट ड्रा करते हैं। हम कहते हैं ये जो येलो लाइन के बीच बीच में ये मेरा चेक पॉइंट होगा, ये मेरा कंट्रोल पॉइंट है। हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारे रिजल्ट्स
इन विद इन दिस ब्लू लाइंस के अंदर ही आना चाहिए। मैं ये कहूँगा अपने एंड पे कि अगर ये ब्लू लाइन क्रॉस की मेरे प्रोडक्ट ने, तो मैं अपनी तरफ से उसके ऊपर एक्शन लूँगा, या उसको रिजेक्ट करूँगा, या जो भी हमारा जो पॉलिसी होगी, जो भी हमारा प्रोसीजर होगा, उसको हम फॉलो करेंगे। और अगर रेड लाइन से ऊपर चली गई बात, तो वो तो पेनल्टी के ज़िम्मे में आ जाएगी। तो इसको कहते हैं, पहली चीज़ जो रेड लाइन से कहते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। ये है स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, और इसे हम कहते हैं इंटरनल लिमिट्स या लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट। ये हमारी अपनी ड्रॉ की हुई हैं। अभी इस बात की होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कि आपने कंट्रोल चार्ट के मुख्तलिफ फैक्टर्स को डिफ़ाइन करना है, कि मोस्टली डायग्राम भी दिया जाता है, और मोस्टली आपसे सिर्फ उसका पूछा भी जा सकता है कि सर ये क्या चीज़ होती है। तो इसके हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं अपने आउटपुट के, ये हमारे पास आउटपुट के कुछ रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़ाइन की है, अपना सिग्मा वैल्यू डिफ़ाइन किया है कि यार हमने हमारे पास जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे हम लोअर लिमिट अपर लिमिट डिफाइन कर लेते हैं, या वो 6 सिग्मा होगी या 3 सिग्मा होगी, उस वैल्यू को डिफ़ाइन की। और इससे ऊपर जो ये वाली लाइन है वो स्पेसिफिकेशन लिमिट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए कैसे डिफ़ाइन की है, वो कंपनी पे उनकी पॉलिसी पे डिफाइन करता है कि वो कितना स्क्यूड है या कितना वाइडर है, ये डिपेंड करता है कंपनी पॉलिसी पे। कोई वैल्यू आपकी स्पेसिफिकेशन लिमिट को अगर इवन टच भी कर रही है, इवन, तो वो दो बातें हो सकती हैं। हम कहते हैं उसको हम आउट ऑफ कंट्रोल पे ले जाएंगे, हम कहते हैं उसे उस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे, या हम कहेंगे हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस प्रोडक्ट के पीछे रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, उसे फाइंड आउट करने के लिए। हम इसे रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए कोई एक्शन प्लान डिफाइन करेंगे कि यार दोबारा इस लिमिट को टच भी ना करे। केस सेंसिटिव है, लाइफ सेविंग ड्रग है, यहाँ पर इवन टच भी करे तो हम उसे कह रहे हैं या तो उसको रिजेक्ट करते हैं, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल पे ले जाते हैं, या हम कहते हैं उसके रूट कॉज एनालिसिस कीजिए, कोई कॉज उसका डिफाइन कीजिए, यहाँ तक ये क्यों आया हमारा प्रोडक्ट, इससे पीछे रहना चाहिए था, तो इसे कहते हैं असाइनेबल कॉज या आउट ऑफ कंट्रोल। और इस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहेंगे। और ये जो लिमिट्स है हमारे पास अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स हैं, जो कि डिफाइन होती है 6 सिग्मा या 3 सिग्मा से। जैसे मैंने डिफाइन किया था, ये है हमारे पास स्पेसिफिकेशन लेवल। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आपके रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 वैल्यूज़ आपकी एक ही सिमिल्टेनियसली सिंक्रोनाइज हो रही है, एक ही जगह पर आ रही हैं 7 वैल्यूज़, अगर आप यहाँ रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के रिजल्ट्स देखें तो वो प्लस माइनस की तरह आ रहे हैं, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है, अच्छी चीज़ है, एक्सेप्टेबल है, और हाईली रिकमेंडेड है क्वालिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम इस तरह आ रही है, रैंडम आ रही है, एक ही लाइन में आ रही है, उसे हम कहते हैं रूल ऑफ 7, आउट ऑफ कंट्रोल एंड असाइनेबल कॉज। ये भी एक इंडिकेशन है आपके प्रॉब्लम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखिएगा। आपके पास ऐसे कोई इंडिकेशन आ रही है 7 एक ही लाइन में, आप देखें एक लाइन से ऊपर 7 रिजल्ट्स नॉन रैंडम, और इनके अंदर कोई ख़ास वेरिएंस भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये एक इंडिकेशन होता है प्रॉब्लम की, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके रिजल्ट्स रैंडम आने चाहिए साइमल्टेनियसली। ये एक रूल है, फंडामेंटल रूल है कि रूल ऑफ 7, अगर आपके पास कोई ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है तो उसे आपने फ़ौरन या तो आउट ऑफ कंट्रोल पे ले जाइए, या उसे असाइनेबल कॉज पे इसकी जो कोर रीजंस है उसको फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो कंट्रोल चार्ट्स के जो टर्म्स जो मैंने समझाने की कोशिश की, वो अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट्स, असाइनेबल कॉज, स्पेशल कॉज, सेम वही चीज़ है, स्पेशल कॉज भी वही है, प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या वेरिएशन, एक्सेप्टेबल वेरिएशन है, रूल ऑफ 7 हमने देख लिया, स्पेसिफिकेशन लिमिट्स देख ली, 3 सिग्मा 6 सिग्मा वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिफाइन की गई है। अब सिग्मा वैल्यू होती क्या असल में, थोड़ा सा ब्रीफली 6 एडिशन में ज़्यादा इस पर बात नहीं की, लेकिन इनफैक्ट ये अगर आप 6 सिग्मा को लेते हैं, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, इट मीन्स द डिफेक्ट्स पर मिलियन का 1 लाख प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आपके पास 6 सिग्मा को फॉलो कर रहे हैं तो 3.4 डिफेक्ट्स आने चाहिए। तो ये कितने परसेंट एक्यूरेसी हुई, 99.99966% आपके पास एक्यूरेसी हुई। आप कहते हैं हम 6 सिग्मा को फॉलो कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके 1 मिलियन प्रोडक्ट्स में ओनली 3.4 डिफेक्ट्स एक्सेप्ट जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि इतने डिफेक्ट आ सकते हैं।
5 सिग्मा को अगर आप लेते हैं तो 230 डिफेक्ट्स आएंगे पर मिलियन, और 4 सिग्मा 6000 समथिंग, 3 सिग्मा 66,000 समथिंग, और 2 सिग्मा दिस वैल्यू, 1 सिग्मा दिस वैल्यू। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा को तो कंसिडर भी नहीं किया जाता, ना 5 सिग्मा ना 4 सिग्मा। यूजुअली हम हमारे टारगेट होते हैं या 6 सिग्मा या 3 सिग्मा। इसको मोस्टली कंपनी इन्हीं को दो वैल्यूज़ को फॉलो करती हैं। 6 सिग्मा का टेली कम्युनिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। ऐसे कहते हैं कि आपका पूरे 1 ईयर में फ्यू मिनट्स का डाउन टाइम आए आपकी टेली कम्युनिकेशन या जीएसएम नेटवर्क के अंदर। अगर कोई डाउन टाइम आप कह रहे हैं मैं 6 सिग्मा को हम फॉलो कर रहे हैं, तो मींस पूरे एक साल में फ्यू सेकंड्स का डाउन टाइम एक्सेप्टेबल होगा। अब आप उसको क्लेम कर रहे हैं 6 सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू ना काफ़ी ज़्यादा हाई, और इनकी अपनी सर्टिफिकेशंस है। अगर आपने इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो ब्लू बेल्ट वगैरह की सर्टिफिकेशन होती है रेड क्वालिटी से, सिग्मा की अपनी सर्टिफिकेशन है, इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम की शेप कुछ इस तरह होते हैं। हम वैल्यूज़ को ड्रा करते हैं दो वेरिएबल्स के साथ। हमारे पास एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू है और वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू, उस पर हम ड्रा करते हैं। पेरियोडिक चार्ट क्या कहता है? हमें कहता है कि आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एक हिस्टोग्राम में लेकर आइए, और जो टॉप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे पास, जो टॉप लेवल प्रॉब्लम्स है, ये कोई भी टॉप लेवल की, आप सिर्फ उसको सॉल्व कर लीजिए। रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली विल बी सॉल्व्ड। इसे कहते हैं 80/20 रूल्स भी कहते हैं इसे, और पेरियोडिक चार्ट भी इसे कहते हैं कि जो टॉप लेवल की जो कंप्लेंट्स आपकी आ रही हैं, आप उसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। पेरियोडिक चार्ट है 80/20 रूल भी इसे कहा जाता है। हमारे पास इसका आउटपुट क्या होता है? कंट्रोल क्वालिटी का आउटपुट होगा, हमारे पास आएंगी मेजरमेंट्स आएंगी, हमारे पास वैलिडेटेड चेंजेस आएंगी, जो भी चेंज हमने उसे वैलिडेट किया, क्योंकि ये हमारे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। कंट्रोल क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है यहाँ पर। अपडेट्स होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, उसके अंदर चेंज रिक्वेस्ट डेफिनेटली आएंगी, जिसमें करेक्टिव, प्रिवेंटिव और डिफेक्ट रिपेयर की चेंजेस मोस्टली होती हैं। और वेरीफाइड प्रोडक्ट्स वेरिएबल्स हमारे पास आउटपुट, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट को हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मेजर करके यहाँ हम चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट ने कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, तो डेफिनेटली वेरीफाइड हो जाते हैं हमारे डिलीवरेबल्स। इसके क्वेश्चन आंसर्स पे थोड़ा गो थ्रू कीजिए। यहाँ पे हमने कंट्रोल क्वालिटी का जो प्रोसेस था उसे कंप्लीट किया है। इम्पोर्टेंट चैप्टर था। इसके क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, क्वेश्चन को रीड करें और आंसर देने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जो आंसर होगा उसके साथ अपने आंसर को मैच कीजिए। इसमें डेफिनेटली आप बगैर स्टडी के अगर आप कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। इसके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बुक्स को स्टडी कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।